नमस्कार विद्यार्थियों, आज हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कविता सिपाही। पिछली कक्षाओं में हम लोग पिछले पाठ पढ़ चुके हैं जो कि आपको अभी परीक्षा में आ चुके हैं, मगर अब हम नया पाठ अब शुरू करते हैं जो कि है पाठ 5। ये कविता है सिपाही। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता सिपाही देशभक्ति से परिपूर्ण है। दिनकर जी की कविता ऐसे प्राय देशभक्ति से ही लबरेज रहती हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं सिपाही कविता, ये भी देशभक्ति से संबंधित है। अब इस कविता में क्या है? सैनिकों के प्रति जागरूकता लाना। हम सब देखते हैं आज सैनिक सीमा पर तैनात रहते हैं, इसीलिए हम लोग चैन की नींद घर पर सोते हैं। अगर वो सेना की टुकड़ी अगर सीमा पे न रहे तो शायद हम भी चैन की नींद न सो पाएं। अब निस्वार्थ भाव से देश प्रेम। आज सेना के जवान बर्फ में, ठंड में, किस किस स्थिति में हमारी सीमाओं पर रहते हैं, कौन कौन सी विषम परिस्थितियों को वे झेलते हैं, ये सब हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है और नहीं जाना है तो हम इस कविता के माध्यम से अवश्य जानेंगे। तो ये जाना है। फिर वर्तमान पीढ़ी की देश के प्रति जागरूक करना। आज की पीढ़ी देशभक्ति भाव से मुझे लगता है कहीं दूर जाती जा रही है, अपने स्वार्थ में, अपनी दुनिया में मस्त है। इसलिए ऐसी कविताएं हम विद्यार्थियों को जागरूक करती है, हम जैसे नागरिकों को जागरूक करती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता जिसे हम पढ़ रहे हैं सिपाही कविता, दिनकर जी की ये कविता। इसे देखो कि वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ क्षोभ हुआ। अब देखें, वनिता मतलब होता स्त्री, नारी की ममता न हुई। अब एक सैनिक की क्या विचारधारा है, अपन इन पंक्तियों में इसे पढ़ेंगे कि एक सैनिक क्या सोचता है। वो बोलता है कि मुझे कोई स्नेह नहीं, कोई ममता नहीं, मैं घर में स्त्री पत्नी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, सैनिक का माँ भी हो सकती है उसका परिवार में। वनिता की ममता न हुई, उससे किसी तरह का कोई स्नेह मैं लगा कर नहीं रखता। जब मैं सीमा पर जाता हूँ, देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता हूँ। तो वनिता मतलब स्त्री हुआ, स्त्री से कोई मोह नहीं रखता। सुत का न मुझे कुछ क्षोभ हुआ। सुत मतलब होता पुत्र, और फिर वो क्या कहता है कि मुझे कोई स्नेह नहीं, ना ही मैं पुत्र मोह से बंधा हूँ, ना तो स्त्री से और न ही मैं पुत्र मोह से बंधा हुआ हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता और न मैं स्नेह में अपने स्थिति से डगमगाता हूँ। मेरी स्थिति तो स्थिर है। कहाँ पर? मैं तो केवल अपने देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। हर विषम परिस्थिति में मैं जूझता हुआ देश की सेवा में ही लगा रहता हूँ। तो विद्यार्थियों, पहली पंक्ति में वनिता मतलब हो गया स्त्री, ममता मतलब हो गया स्नेह, सुत मतलब हुआ पुत्र और क्षोभ मतलब होता सुख छोड़ने का दुख। तो हमारी ये पहली पंक्ति आपको स्पष्ट हो गई होगी। दूसरी पंक्ति में हम आते हैं, ख्याति सुयश सम्मान विभव का त्यों ही कभी न मोह हुआ। अब ख्याति मान सम्मान, सुयश अपना यश, मान सम्मान की अधिकता, धन संपन्नता या वैभव, इसका कभी मुझे मोह नहीं हुआ। देखो, जब वो जाते कहाँ, बर्फों में कई फीट बर्फ रहती है, उसमें वो वहाँ निवास करते हैं। 0 डिग्री से और भी नीचे तापमान पर वो अपना जीवन जीते हैं। तो उनको धन, पैसा, वैभव, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, समर्पित रहते हैं उस देश के लिए। धन संपन्नता, मान, वैभव, सम्मान से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता। फिर जीवन की क्या चहल पहल है, इसे मैंने पहचाना। देखो, हम लोग
त्योहार मनाते हैं, अपन फेस्टिवल मनाते हैं ना, और त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पकवान बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, उत्सव मनाते हैं। मगर एक सिपाही का उत्सव केवल देश की रक्षा करना है। उसको जीवन की चहल पहल से, किसी के घर में कोई शादी है, कोई मांगलिक कार्य, कोई त्योहार है, उससे उन्हें मतलब नहीं रहता। वो तो केवल प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सीमा पर ही तैनात हो गए। तो उन्होंने कहा जीवन की चहल पहल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो केवल मतलब है हमारे देश से, हमारे देश के सीमा पर खड़े रह करके, या देश के लिए जो देशभक्ति और त्याग करके जो उन्हें प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा स्नेह तो कहने की बात है कि दूसरा हम देशभक्ति बताते जरूर हैं, मगर उनके जैसा समर्पण नहीं है। फिर उन्होंने कहा सेनापति के एक इशारे पर मैंने मिटना जाना। सेनापति अगर एक इशारा कर दे, केवल वो तैनात रहते हैं और इशारों पर चलते हैं, समर्पण के भाव से चलते हैं। अगर सेनापति एक इशारा कर दे तो उस इशारे से वो सेना का मार्गदर्शन करता है सेनापति, तो वो टूट पड़ते हैं, अपने विरोधियों पर, अपने देश की रक्षा पर पहुंच जाते हैं। फिर उन्होंने कहा है मसीह की तो क्या बात, गली की ठीकरी मुझे बुलाती गया है। अब क्या कहा, मसीह मतलब होता है स्याही, इंक जानते हो, तो यहाँ स्याही का मतलब क्या हुआ, कोई मेरे बारे में कुछ छापे या न छापे, कुछ लिखे या न लिखे, अखबार में आए या ना आए, पत्रकार इस विषय पर बोले या न बोले, मीडिया मेरा समर्थन करे या ना करे, भले ही स्याही से मेरे विषय में कुछ लिखा न गया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गली की ठिकरी मतलब है गली की मिट्टी, छोटी से छोटी वस्तु भी मुझे भुला देती है। त्याग करने के बाद जब एक बार वो देश के लिए मर मिटता है, थोड़े समय उसे याद किया जाता है, फिर बाद में चाहे मीडिया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, यहाँ तक कि गली की मिट्टी भी उसके उस समर्पण को, उस त्याग को भुला देती है। फिर वो कहते हैं जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है। जीते जी ही मेरा जो समर्पण है, थोड़े समय मैं देश के लिए मर मिटता हूँ, जीते जी मरूं, तब तक के लिए मैं हूँ, एक सैनिक हूँ, सब मुझे याद करते हैं, मैं निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा में डटा रहता हूँ। बस वही समय रहता है जब मुझे लोग याद करते हैं, उसके बाद तो न जाने फिर मुझे तो गली की तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी भूल जाती है। तो पहला पद हमने पढ़ा जिसमें हमने ये जाना कि एक सैनिक कोई अपेक्षा नहीं रखता, घर परिवार से स्नेह नहीं, न पत्नी से, न स्त्री से, न माँ से, न पुत्र से भी छोड़ के चला जाता है। घर का वैभव, धन, संपन्नता, मान सम्मान, यश, उसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये भी कहता है मीडिया में आऊँ या ना आऊँ, अखबारों में मेरा नाम आए ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो केवल निस्वार्थ भाव से देश की। पिछले पाठ पढ़ चुके हैं जो कि आपको अभी परीक्षा में आ चुके हैं, मगर हम नया पाठ अब शुरू करते हैं जो कि है पाठ 5। ये कविता है, कविता है सिपाही रामधारी सिंह दिनकर की। ये कविता सिपाही देशभक्ति से परिपूर्ण है। दिनकर जी की कविता वैसे प्राय देशभक्ति से ही लबरेज रहती हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं सिपाही कविता, ये भी देशभक्ति से संबंधित है। अब इस कविता में क्या है, सैनिकों के प्रति जागरूकता लाना। हम सब देखते हैं आज सैनिक सीमा पर तैनात रहते हैं, इसीलिए हम लोग चैन की नींद घर पर सोते हैं। अगर वो सेना की टुकड़ी अगर सीमा पे न रहे तो शायद हम भी चैन की नींद न सो पाएं। अब निस्वार्थ भाव से देश प्रेम, आज सेना के जवान बर्फ में, ठंड में, किस किस स्थिति में हमारी सीमाओं पर रहते हैं, कौन कौन सी विषम परिस्थितियों को वे झेलते हैं, ये सब हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है और नहीं जाना है तो हम इस कविता के माध्यम से
अवश्य जानेंगे। तो ये जाना है। फिर वर्तमान पीढ़ी की देश के प्रति जागरूक करना। आज की पीढ़ी देशभक्ति भाव से मुझे लगता है कहीं दूर जाती जा रही है, अपने स्वार्थ में अपनी दुनिया में मस्त है। इसलिए ऐसी कविताएं हम विद्यार्थियों को जागरूक करती है, हम जैसे नागरिकों को जागरूक करती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कविता जिसे हम पढ़ रहे हैं, सिपाही कविता, दिनकर जी की ये कविता। इसे देखो कि वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ क्षोभ हुआ। अब देखें, वनिता मतलब होता स्त्री, नारी की ममता न हुई। अब एक सैनिक की क्या विचारधारा है, अपन इन पंक्तियों में इसे पढ़ेंगे कि एक सैनिक क्या सोचता है। वो बोलता है कि मुझे कोई स्नेह नहीं, कोई ममता नहीं, मैं घर में स्त्री पत्नी भी हो सकती है, उसकी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, सैनिक का माँ भी हो सकती है उसका परिवार में। वनिता की ममता न हुई, उससे किसी तरह का कोई स्नेह मैं लगा कर नहीं रखता। जब मैं सीमा पर जाता हूँ, देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता हूँ। तो वनिता मतलब स्त्री हुआ, स्त्री से कोई मोह नहीं रखता। सुत का न मुझे कुछ क्षोभ हुआ। सुत मतलब होता पुत्र, और फिर वो क्या कहता है कि मुझे कोई स्नेह नहीं, ना ही मैं पुत्र मोह से बंधा हूँ, ना तो स्त्री से और न ही मैं पुत्र मोह से बंधा हुआ हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, और न मैं स्नेह में अपने स्थिति से डगमगाता हूँ। मेरी स्थिति तो स्थिर है, कहाँ पर? मैं तो केवल अपने देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। हर विषम परिस्थिति में मैं जूझता हुआ देश की सेवा में ही लगा रहता हूँ। तो विद्यार्थियों, पहली पंक्ति में वनिता मतलब हो गया स्त्री, ममता मतलब हो गया स्नेह, सुत मतलब हुआ पुत्र, और क्षोभ मतलब होता उसे छोड़ने का दुख। तो हमारी ये पहली पंक्ति आपको स्पष्ट हो गई होगी। दूसरी पंक्ति में हम आते हैं, ख्याति सुयश सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। अब ख्याति मान सम्मान, सुयश अपना यश, मान सम्मान की अधिकता, धन संपन्नता या वैभव, इसका कभी मुझे मोह नहीं हुआ। देखो, जब वो जाते कहाँ, बर्फों में कई फीट बर्फ रहती है, उसमें वो वहाँ निवास करते हैं। 0 डिग्री से और भी नीचे तापमान पर वो अपना जीवन जीते हैं। तो उनको धन, पैसा, वैभव, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, समर्पित रहते हैं उस देश के लिए। धन संपन्नता, मान, वैभव, सम्मान से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता। फिर जीवन की क्या चहल पहल है, इसे मैंने पहचाना। देखो, हम लोग त्योहार मनाते हैं, अपन फेस्टिवल मनाते हैं ना, वहाँ त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पकवान बनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, उत्सव मनाते हैं। मगर एक सिपाही का उत्सव केवल देश की रक्षा करना है। उसको जीवन की चहल पहल से, किसी के घर में कोई शादी है, कोई मांगलिक कार्य, कोई त्योहार है, उससे उन्हें मतलब नहीं रहता। वो तो केवल प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, सीमा पर ही तैनात हो गए। तो उन्होंने कहा, जीवन की चहल पहल से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो केवल मतलब है हमारे देश से, हमारे देश के सीमा पर खड़े रह करके, या देश के लिए जो देशभक्ति और त्याग करके जो उन्हें प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसा स्नेह तो कहने की बात है कि दूसरा, हम देशभक्ति बताते जरूर हैं, मगर उनके जैसा समर्पण नहीं है। फिर उन्होंने कहा, सेनापति के एक इशारे पर मैंने मिटना जाना। सेनापति अगर एक इशारा कर दे, केवल वो तैनात रहते हैं और इशारों पर चलते हैं, समर्पण के भाव से चलते हैं। अगर सेनापति एक इशारा कर दे तो उस इशारे से वो सेना का मार्गदर्शन करता है सेनापति, तो वो टूट पड़ते हैं।
अपने विरोधियों पर, अपने देश की रक्षा पर वोट जाते हैं। फिर उन्होंने कहा है, मसीह की तो क्या बात, गली की ठीकरी मुझे बुलाती गया है। अब क्या कहा, मसीह मतलब होता है स्याही, इंक जानते हो? तो यहाँ स्याही का मतलब क्या हुआ, कोई मेरे बारे में कुछ छापे या न छापे, कुछ लिखे या न लिखे, अखबार में आए या ना आए, पत्रकार इस विषय पर बोले या न बोले, मीडिया मेरा समर्थन करे या ना करे, भले ही स्याही से मेरे विषय में कुछ लिखा न गया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गली की ठीकरी मतलब गली की मिट्टी, छोटी से छोटी वस्तु भी मुझे भुला देती है। त्याग करने के बाद जब एक बार वो देश के लिए मर मिटता है, थोड़े समय उसे याद किया जाता है, फिर बाद में चाहे मीडिया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, यहाँ तक कि गली की मिट्टी भी उसके उस समर्पण को, उस त्याग को भुला देती है। फिर वो कहते हैं, जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है। जीते जी ही मेरा जो समर्पण है, थोड़े समय मैं देश के लिए मर मिटता हूँ, जीते जी मरूं, तब तक के लिए मैं हूँ, एक सैनिक हूँ, सब मुझे याद करते हैं। मैं निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा में डटा रहता हूँ। बस वही समय रहता है जब मुझे लोग याद करते हैं, उसके बाद तो न जाने फिर मुझे तो गली की तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी भूल जाती है। तो पहला पद हमने पढ़ा जिसमें हमने ये जाना कि एक सैनिक कोई अपेक्षा नहीं रखता, घर परिवार से स्नेह नहीं, न पत्नी से, न स्त्री से, न माँ से, न पुत्र से भी छोड़ के चला जाता है। घर का वैभव, धन, संपन्नता, मान सम्मान, यश, उसे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये भी कहता है, मीडिया में आऊँ या ना आऊँ, अखबारों में मेरा नाम ये आए ना आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो केवल निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता हूँ, मैं एक सिपाही हूँ और यही मेरा जीवन का समर्पण है।